Good morning to all. In this video, we will discuss the lesson plan of English Prose. Topic as sharing and caring. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान क्लास 6 का शेयरिंग एंड केयरिंग। तो जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट डाउन द बेसिक इनिशियल और एंट्रीज, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। देन आफ्टर वी विल राइट जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे किसके, इंग्लिश प्रोज के। तो यहाँ पर कम से कम 6 और 7 आप यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। यहाँ पर आप कोशिश करें कि 4 तक ना रोकें, क्योंकि मैक्सिमम आपका 10 होता है, तो आप कोशिश करिए कि 6-7 तक तो रहे। तो यहाँ पर हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं इंग्लिश प्रोज की। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड aloud prose lesson with correct pronunciation, stress, intonation and pause. Second one, to enable the students to comprehend the thought and ideas contained in the passage. Third, to enrich their active and passive vocabulary. Fourth, to enable the students to express the ideas contained in the passage orally and in writing. Fifth, to develop their interest for reading and writing. 6. To enable them to write correctly. 7. To build their character and prepare for world citizenship. Then after we will write specific objectives. इसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। Also categorize in 3. ये 3 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेस्ड ऑन आवर टॉपिक, आवर कंटेंट, जो हमारे द्वारा टॉट किया जाएगा, जिसको हम टीच करेंगे, तो एक टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जनरल ऑब्जेक्टिव आपके होल या इंटायर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग, तो उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो नॉलेज डायमेंशन में आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द लेसन। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट वन, students will be able to get the central idea of the lesson. नेक्स्ट रहेगा आपका एप्लीकेशन या अनुप्रयोगात्मक। इसमें स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज फैक्ट्स इनटू पैराग्राफ। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द रिलेवेंट आइडिया फॉर दिस लेसन। देन आफ्टर वी विल मेंशन हियर टीचिंग एड्स और मटेरियल एड्स। अब यहाँ पर हम जो शेयरिंग एंड केयरिंग बच्चों को लेसन पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, तो उसमें कौन कौन से TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वर्ड मीनिंग के लिए यहाँ पर फ्लैश कार्ड यूज़ करेंगे। स्टोरी का जो थीम है उसके लिए यहाँ पर हम चार्ट या मॉडल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो बच्चों को कुछ स्पेशल वर्ड आते हैं उनके लिए आप कलर्ड चॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे उनको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, फ्लैश कार्ड को मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल चार्ट, मॉडल एंड फ्लैश कार्ड। देन आफ्टर वी विल मेंशन द प्रीवियस नॉलेज। Students have some previous knowledge or ideas about the topic sharing and caring. स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता होता है कि शेयर करना, कैसे हम अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, और किस तरह से हम केयर करते हैं। तो शेयरिंग और केयरिंग के बारे में उनको पहले से कुछ ना कुछ पता होता है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप बनाएंगे, फ्रेम करेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, द मेन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेसन प्लान। क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और न्यू नॉलेज से यहाँ पर बच्चे को लिंक करते हैं। तो जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होता है उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेकर हम उनको न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन शुड बी क्लियर, नॉट टू मीनिंग और इन कंटिन्यूटी वे, एक दूसरे से कनेक्ट रहें क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन में तारतम्यता आपकी बनी रहे। ऐसा नहीं है पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ और आया और दूसरा क्वेश्चन आपने कुछ और बना दिया, कोई अलग दुनिया से बना दिया। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा
उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना है। ये इंट्रोडक्टरी आपकी स्किल है। अगर आप क्वेश्चन को विदाउट एनी फाउंडेशन बना देते हैं तो वो लेसन प्लान आपका बहुत घटिया लेसन प्लान होता है, उस लेसन प्लान का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्टरी स्किल को ध्यान देंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा उसी आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, मतलब जिग जैग फॉर्मेट में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू वी नीड टू वर्क, स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड करेंगे वी नीड एनर्जी टू वर्क। ठीक है, तो आपका देखा कि वर्क आया है, तो अब यहाँ पर एनर्जी आया। अगला क्वेश्चन हमने एनर्जी से फ्रेम किया है यहाँ पर। ठीक है, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आपने देखा वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका फूड से बना, हु प्रिपेयर फूड इन फैमिली, हमारे फैमिली में खाना कौन बनाता है, तो बच्चे आपको रिस्पांस देंगे वहाँ पर, कोई मम्मी बताएगा, कोई दादी बताएगा, कोई बुआ बताएगा। द मदर प्रिपेयर फूड इन आवर फैमिली, ग्रैंड मदर। ठीक है, हाँ, जो भी आंसर होगा बच्चे आपको आंसर देंगे। और जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होती हैं ये प्रोबेबल होती हैं, यहाँ पर बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं, कोई आंसर उनका गलत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मेंशन किया है और आप चाहते कि वो आपका ही आंसर दे, नहीं, वो आंसर देगा आपको क्योंकि आंसर प्रोबेबल होते हैं। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन होगा शुड बी प्रॉब्लमेटिक, यहाँ पर आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, इसके बाद आप देंगे स्टेटमेंट ऑफ एम या उद्देश्य कथन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन शेयरिंग एंड केयरिंग। अब यहाँ पर आप बच्चों को उद्देश्य कथन दे देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शेयरिंग एंड केयरिंग नामक लेसन को टीच करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन होता है, प्लान स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन के बाद में। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लान 5 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। तो इंग्लिश प्रोज में जो फर्स्ट आपका स्टेप होता है वो होता है मॉडल रीडिंग, आदर्श वाचन। यहाँ पर टीचर जो लेसन बच्चों को पढ़ाना है, जो स्टैंजा पढ़ाना है, जो पैराग्राफ पढ़ाना है, उसको बच्चों के सामने रीड करेगा। कैसे रीड करेगा? लाउड रीडिंग के साथ में पूरी क्लास को अपनी तरफ अटेंटिव करेगा पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस और प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। मेथड आपका होगा टेक्स्ट बुक मेथड। अब यहाँ पर क्या करना है, जो स्टैंजा, जो पैराग्राफ आपको पढ़ाना है उसको यहाँ पर आप एक चार्ट पेपर पर लिखकर पेस्ट कर देंगे। कहाँ? मॉडल रीडिंग वाले कॉलम में, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल जो होता है इसमें जो कुछ हमारे स्टैंजा में या पैराग्राफ में टिपिकल वर्ड्स आते हैं उनको हम बच्चों को प्रोनाउंस कराएंगे, क्योंकि उनको बोलने में प्रॉब्लम होगी तो बच्चों को प्रोनाउंस कराएंगे ब्रेक करके इजी वे में। द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑन सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ले लेंगे आप, हारमनी, रिजिड, डेमन, जो भी वर्ड आप चाहेंगे वो उनको आप ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका इमिटेशन रीडिंग। अब इमिटेशन रीडिंग में क्या होगा, मॉडल रीडिंग में टीचर पढ़ता है, इमिटेशन रीडिंग में बच्चे पढ़ते हैं। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज अलाउड वन बाय वन with proper stress and intonation. Students will read the passage one by one. Method आपका टेक्स्ट बुक मेथड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा वो आता है वर्ड एक्सपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड आप लेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। मिनिमम 4 वर्ड्स आप यहाँ पर लेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उनका मीनिंग बताएंगे, उनका डिवाइस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और मीनिंग बताने के लिए कुछ ना कुछ एग्जांपल आप देंगे। पीपल टीचर विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, डिवाइस हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यहाँ पर रिजिड हो गया आपका, तो इसका मीनिंग आप बच्चों को बता देंगे। इनफ्लेक्सिबल
मतलब जिसमें हम कुछ चेंजेस ना कर सकें। सेंटेंस में मैनी ओल्ड रिचुअल्स आर रिजिड, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसी आ रही हैं वैसी चलती चली जा रही हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका डेमन हो जाएगा एबल स्पिरिट आपका या बुरी आत्मा। अपोजिट वर्ड बता देंगे हम यहाँ पर एंजल या देवदूत या देवता। इसी तरह आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स रखने हैं इसी फॉर्मेट में। वर्ड एक्सपोजिशन के बाद ना आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्टूडेंट से हमको यहाँ पर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं, इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको साइलेंट रीडिंग करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे आप, द पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूवमेंट ऑफ द लिप्स या मूविंग ऑफ द लिप्स। मतलब बच्चों को शांत रह के साइलेंट रीडिंग करनी। जो लेसन आपने पढ़ाया है, जो स्टेंजा आपने पढ़ाया है उसको वो रीड करेंगे, उसके बाद आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स विल रीडिंग द पैसेज साइलेंटली। मेथड आपका टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। इसके बाद आपके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोधात्मक प्रश्न जो कि टॉपिक पर बेस्ड रहते हैं, जो आपने ऊपर पढ़ाया होता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप बना लेंगे कंप्रीहेंसिव। ठीक है, बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे होल क्लास में करेंगे, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन बना लेंगे। मेथड आपका क्वेश्चनिंग मेथड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। विच आर 2 ट्रीज आर द फ्रेंड्स इन द लेसन। तो बच्चों को आप पढ़ाएं तो बच्चे आपको यहाँ पर आंसर देंगे, द मैंगो ट्री एंड द बनैन ट्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बट डिड द मैंगो एंड बनैन ट्री डू ऑल द डे लॉन्ग। पूरे दिन बनैन ट्री और मैंगो ट्री क्या करते थे, तो क्या करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, दे टॉक टू ईच अदर। इसी तरह आपको क्वेश्चंस बना लेने हैं। इसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो वर्ड मीनिंग बच्चों को एक्सप्लेन किए थे उनको यहाँ पर नोट डाउन करे होंगे आप, तो बच्चे इसको उतारेंगे। इसके लिए आप उनसे कहेंगे कि द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन योर कॉपीज़ यू विल सुपरवाइज। और आप क्लास में घूम कर देखेंगे बच्चे कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आपका रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन आ जाता है, रिकैपिचुलेशन या पुनरावृत्ति प्रश्न। अब यहाँ पर आप बच्चे का नॉलेज फिर टेस्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे आपने कितना पढ़ाया था और बच्चों ने कितना लर्निंग आउटकम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए आप ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, क्वेश्चन आंसर कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। तो बच्चे यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। होम असाइनमेंट के बाद लेसन प्लान क्लोज। थैंक यू।